वेलकम बैक एवरीवन। एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एंड्रॉयड का लाइफ साइकिल। सो ये हमारा टॉपिक है और आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड लाइफ साइकिल क्या है बेसिकली वो आपको बताता हूँ। जब भी आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल में कोई ऐप को टैप करते हैं, आपके मोबाइल में बहुत सी ऐप्स हो सकती हैं, और जब भी आप किसी मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं तो एंड्रॉयड जो है वो उस ऐप को मल्टीपल स्टेजेस से गुजारता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजारता है। स्टेजेस क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहला स्टेज ये है कि आपकी एप्लीकेशन को वो करेगा क्रिएट। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्रिएट? क्योंकि एंड्रॉयड है, मोबाइल है और उसमें मेमोरीज हैं। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो मेमोरी के इनसाइड क्रिएट होती है। ठीक है, तो मेमोरी में आएगी सबसे पहली बात। दूसरा स्टेप, जब वो मेमोरी में आ जाती है, क्रिएट हो जाती है, सब चीजें आ जाती है उसमें, तो उसके बाद आपका एंड्रॉयड जो है वो आपके एप्लीकेशन को करता है स्टार्ट। ठीक है, तो इस केस में आपका एंड्रॉयड मेमोरी में लाने के बाद उसको आपकी ऐप को स्टार्ट करने वाला है। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड स्टेप, जब वो स्टार्ट भी हो जाती है तो थर्ड स्टेप पे वो यूजर के लिए इस एप्लीकेशन को जो लाता है तो वो इस स्टेज पे ले जाता है जिसको बोलते हैं रिज्यूम। नाउ रिज्यूम क्या होता है उसको जरा सा समझते हैं। रिज्यूम जो है बेसिकली इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन के साथ यूजर जो है वो इंटरेक्शन करने लगा। ये आपकी ऐप है, ठीक है, ये आपने ओपन की, इसके साथ आपका यूजर जो है वो इंटरेक्शन करने लगता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि वो यूज कर रहा है, आप उसके ऊपर टैप कर रहे हैं, ठीक है, क्लिक कर रहे हैं या टैप कर रहे हैं, आप यूज करने लगे हैं आपकी एप्लीकेशन को। तो ये जो तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं ये तब होंगी जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम। वो क्रिएट होगी, उसके बाद वो स्टार्ट होती है और उसके बाद वो यूजर के सामने जब आती है तो यूजर उसको यूज करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं रिज्यूम। तो ये चीजें मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि मैं आपको फिर बता सकूँ कोड में कि ये सब चीजें हो चुकी होंगी। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है, समटाइम्स आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक छोटी सी विंडो आ जाती है। अगर आपने नोटिस किया होगा कभी, डू यू वांट टू क्लोज दिस विंडो या कुछ भी, एक एक्टिविटी के ऊपर दूसरी एक्टिविटी आ रही होती है। इस केस में आपका एंड्रॉयड क्या करता है, क्योंकि आप लोग इस एक्टिविटी के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है, आपकी जो बैकग्राउंड में एक्टिविटी है, जैसे आप कोई गेम खेल रहे थे और आपको एकदम व्हाट्सएप मैसेज आ गया या कुछ भी, तो आपकी जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है वो पीछे चली जाती है, इस एक्टिविटी के पीछे बैकग्राउंड में। ठीक है, तो वो थोड़ी देर के लिए जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है पास, रुक जाती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप नई एक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पे ये वन नेम दे देता हूँ या टू नेम दे देता हूँ। इस टू को आप टू के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है दैट इज वन, वो अभी रुक गई है। जब तक आप टू को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपकी जो बैकग्राउंड में ऐप है वन वाली वो रुकी हुई है। ठीक हो गया? ओके। नाउ सम टाइम ये भी होता है कि आप अपनी मैसेज ऐप ओपन करते हैं या व्हाट्सएप ओपन करते हैं और आपके पास नीचे एक बटन होता है, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे अक्सर एक बटन होता है प्लस का, जिस पे आप लोग क्लिक करते हैं तो एक मैसेज की विंडो ओपन हो जाती है या कोई भी विंडो ओपन हो जाती है। तो आपकी एक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर एक कंप्लीटली और एक्टिविटी आ जाती है। अक्सर ये भी होता है, कंप्लीटली एक और एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चली गई, ठीक है, रुक गई बिल्कुल, और ऊपर ये रेड वाली एक्टिविटी जो है वो आ गई। वो जो पिछले ब्लैक सा बॉक्स था, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला ब्लैक बॉक्स जो है ये आपकी प्रीवियस एक्टिविटी थी जिसको हमने नाम दिया हुआ है वन। इसके ऊपर कंप्लीटली एक और एक्टिविटी आ जाती है। जैसे मैं आप इसके ऊपर एक कंप्लीटली बिग एक्टिविटी ले आता हूँ, इस केस में एंड्रॉयड क्या करता है, वो पॉज भी करता है आपकी प्रीवियस एक्टिविटी को और साथ में स्टॉप भी कर देता है। ठीक है, स्टॉप भी कर देता है। ये तब होगा जब आपकी एक्टिविटी के ऊपर कोई और एक्टिविटी आ जाएगी। अच्छा जी, जब ये रेड एक्टिविटी आप हैंडल कर लेते हैं और हटा देते हैं इसको, मतलब कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो बैकग्राउंड एक्टिविटी थी जो कि ये वाली थी, ये जिसको हमने नाम वन दिया हुआ है, ये दोबारा से आती है आपके सामने। तो दोबारा से आने का मतलब क्या है कि इस बार वो क्या होगी, रीस्टार्ट होगी। ठीक है,
क्रिएट नहीं होगी, रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि वो मेमोरी में ऑलरेडी है, क्रिएट तो हुई हुई है, लेकिन अब वो दोबारा से आ रही है, तो इसको हम कहते हैं रीस्टार्ट। तो जब रीस्टार्ट होता है तो उसके बाद एंड्रॉइड उसको कॉल करता है स्टार्ट को, और उसके बाद कॉल करता है रिज्यूम को। ये वही पुराना सीक्वेंस है जो आप अभी ऊपर देख रहे थे, स्टार्ट और रिज्यूम। लेकिन सिर्फ ये याद रखें कि यहाँ पे ये रीस्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने रेड एक्टिविटी को कैंसिल कर दिया और आपकी बैकग्राउंड एक्टिविटी जो थी वन वाली, वो दोबारा से आपके सामने आ गई। अच्छा जी, अब जो ये वन वाली एक्टिविटी है, समटाइम्स ये होता है कि आप इसको ही खत्म करना चाहते हैं, इसको ही पूरा क्रॉस करना चाहते हैं। क्रॉस मुझसे गलत बन गए, इसको ही आप हटाना चाहते हैं कंप्लीटली। उस केस में क्या होता है, एंड्रॉयड कॉल करता है एक एक्टिविटी को जिसका नाम है, सॉरी, एक मेथड को जिसका नाम है डिस्ट्रॉय। कंप्लीटली वॉश कर देगा आपके लिए एक्टिविटी को। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 3 4, और ये रीस्टार्ट वाला हो गया 5 और 6। तो ये कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जो आप अभी देख रहे हैं। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, स्टॉप वाला 5 था और ये वाला रीस्टार्ट हो गया 6 और ये वाला डिस्ट्रॉय हो गया 7। अच्छा, इनको मैंने नंबर नहीं दिए, ये जो जिनको मैं सर्कल अभी करने वाला हूँ, ये जो दो हैं, इनको इसलिए नंबर नहीं दिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, देखें, स्टार्ट और रिज्यूम, ये तो दोबारा कॉल हो रहे हैं। तो ये टोटल 7 मेथड्स हैं जो कि हम लोगों ने देखने होंगे। अच्छा जी, सो मैं कोड पे आ चुका हूँ और मैं आपको ये सारा कुछ अभी प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ जो मैंने आपके सामने यहाँ पे परफॉर्म किया था। लेकिन मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो की वजह से मेरे अभी सिस्टम में स्पेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है। वो बेसिकली उसका स्पेस नहीं है, तो इसलिए मेरी प्रॉपर फाइल्स जो हैं वो रीड नहीं हो रही। हम फिलहाल इस एरर को इग्नोर करते हैं और हम अपने कोड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ऐप चली थी उसमें सबसे पहला फंक्शन क्या कॉल हुआ था। तो डैट वॉज क्रिएट, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। सो जब भी आप ऐप ओपन करते हैं या प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो आपको सबसे पहला जो इंटरफेस मिलता है, जो जावा फाइल मिलती है, जो आप देख भी रहे हैं अभी, उसमें आपको ऑलरेडी एक मेथड मिल रहा है जो कि लाइन नंबर 14 पे आपको नजर आ रहा है। वो ये है ऑन क्रिएट, ठीक है। ये वो मेथड है जो कि फर्स्ट टाइम कॉल होगा जब आपकी ऐप जो है वो बनती है। सो ऑन क्रिएट इसका पूरा नाम है। मैंने यहाँ पे वैसे क्रिएट लिखा हुआ है दिस वन, लेकिन ये ऑन क्रिएट है, ठीक है। तो ये आया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे एक लाइन नंबर 15 जो आप देख रहे हैं वो भी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लोग अपनी एक्टिविटी बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि हमारी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो मैंने शुरू में बताया था आपको अपने जावा के लेक्चर में, जो इसी सीरीज में चल रहा है, तो हमारा सारे के सारे मेथड्स वहां से ओवरराइड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरराइड लिखा हुआ है, ये मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन किया था। तो चूंकि आप लोग अपनी एक्टिविटी बना रहे हैं, तो आप ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, तो आपका एंड्रॉइड कहता है कि आप अपने मेथड को यूटिलाइज कर लें, उसमें कोड लिख लें, लेकिन मेरे वाले जो पेरेंट क्लास में ऑन क्रिएट है उसको भी एक्टिवेट जरूर करना है यूजिंग सुपर। तो ये जो लाइन है ये जरूरी है। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस मैसेज के अंदर log.d, और मैं यहाँ पे टैग लिख लेता हूँ कुछ भी, टेस्टिंग। टैग भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन क्रिएट मेथड इज कॉल्ड। ये कब कॉल होगा? जब भी आपकी एक्टिविटी क्रिएट होगी, ठीक है। ऑल एंटर कर लेते हैं ताकि लॉग फाइल जो है वो उसका पाथ लोड हो जाए। ओके, सो ये हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग करते हैं दूसरा मेथड, दैट इज ऑन स्टार्ट। अब हमने इसको क्रिएट करना है। सो लेट्स सी कैसे होगा वो देख लेते हैं। ये जो ऑन क्रिएट है, इसकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। कहाँ पे एंड हो रही है? यहाँ पे। तो हम इसके बाद आते हैं और अपना जो मेथड है ऑन स्टार्ट उसको क्रिएट करते हैं। उसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा प्रोटेक्टेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वाइड और फिर हम लोग लिखेंगे ऑन स्टार्ट, ठीक है। ये वो मेथड है जिसको हम लोगों ने अब क्रिएट करना है। अभी हमें एरर दे रहा है, और वो एरर क्यों दे रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि आप लोग सुपर डॉट ऑन स्टार्ट को कॉल करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी गया है, सुपर डॉट ऑन स्टार्ट को कॉल करें। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, जैसे सुपर ऑन डॉट ऑन क्रिएट कॉल हुआ हुआ है, इसी तरह आपने सुपर डॉट ऑन स्टार्ट को मस्ट कॉल करना होगा। सो ये उसका पेरेंट क्लास का मेथड है, ठीक है। अब एरर गया। अब हम अपना नॉर्मल मैसेज लिख लेते हैं लॉग डॉट डी, और क्या हमने लिखा हुआ है टेस्टिंग। ये हमारा हो गया
टैग कॉमा और अब लिख लेते हैं ऑन स्टार्ट इज कॉल्ड। ये कब कॉल होगा? जब आपका ऑन क्रिएट कॉल हो गया, उसके बाद आपका ऑन स्टार्ट कॉल होगा। इसके बाद मैं इस पूरे मेथड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं बनाऊंगा कौन सा, ऑन रिज्यूम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन रिज्यूम और यहाँ पे भी ऑन रिज्यूम लिख लेते हैं ऑन रिज्यूम ताकि हमें एरर ना आए, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं ऑन रिज्यूम। सो ये मेथड भी कॉल होगा, ये तीनों एक साथ कॉल होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा कॉल होना था, ऑन पॉज। ऑन पॉज तब कॉल होता है जब आपकी एक्टिविटी के आगे कोई और एक्टिविटी छोटी सी आ जाए। ऑन पॉज। ठीक है, मैंने इस टाइम आपको बताया था ये छोटा सा बॉक्स जो मैंने टू वाला बनाया हुआ है, ये जब आती है। इसके बाद हम लोग कॉल करते हैं ऑन स्टॉप को। इस सुपर डॉट ऑन स्टॉप भी कर लेते हैं कॉल, ऑन स्टॉप। ठीक हो गया। ये कब कॉल होगा? जब आपकी एक्टिविटी के ऊपर कंप्लीटली दूसरी एक्टिविटी आ जाती है। ये जो मैंने रेड बनाई हुई, आपकी वन एक्टिविटी के आगे रेड एक्टिविटी आ गई तो आपकी ऐप जो है वो स्टॉप हो गई। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑन रीस्टार्ट। जैसे ही आपकी जो रेड एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप कर लेंगे उस पर काम, तो फिर उसके बाद आपकी प्रीवियस एक्टिविटी दोबारा से एक्टिव होगी। उसके लिए आप लोग कॉल करेंगे START ऑन रीस्टार्ट। ओह, ये क्या हो गया? इसको कॉल कर लेंगे हम लोग ऑन रीस्टार्ट इज कॉल्ड। इसके बाद फिर हम लोग जब फाइनल स्टेज पे आएंगे, जब आपकी एक्टिविटी ओरिजिनल एक्टिविटी आप बंद करेंगे, तो उसके लिए कॉल होता है ऑन डिस्ट्रॉय। तो हम लोग यहाँ पे भी ऑन डिस्ट्रॉय कॉल कर लेते हैं ऑन DISTROY। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं ऑन DISTROY। अच्छा जी, ये सारे मेथड मैंने कर लिए हैं। ठीक है, इसकी एक डायग्राम भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस यही है। ये सारा कोड है हमारे पास। आप अपने सिस्टम पे इसको रन करके देखें, ये बिल्कुल सही चलेगा। मेरे सिस्टम में जो कि स्पेस का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अभी आउटपुट नहीं बता सकता, लेकिन ये कोड सारा सही है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे एरर्स चले गए। तो ये डायग्राम थी हमारी। ठीक है, इसको आप आराम से दोबारा भी देख लीजिए रिपीट करके इस लेक्चर को, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ये सारा कोड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और अगर कोई इशू हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके साथ जो भी डिस्कशन है वो कर लूँगा। थैंक यू।